Good afternoon to all of you. I am going to start your class 9th, biology, chapter 1. इसमें तो हम चैप्टर 5 देख रहे हैं। बायोलॉजी में चैप्टर 5 है। बायोलॉजी का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसके आगे से आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, प्रोटोप्लाज्म का सेल में कितना फंक्शन है, कैसे ये वर्क करता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन इन आवर सेल। ओके, कम ऑन। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स मैंने बताया था लिक्विड ही होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। फर्स्ट पॉइंट है द लाइविंग मटेरियल ऑफ द सेल। ये आपके सेल का लाइविंग मटेरियल होता है। द लाइविंग मटेरियल ऑफ द सेल। क्लियर हो रहा होगा, ये सेल का लाइविंग मटेरियल है। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, लाइविंग मटेरियल है। किसका लाइविंग मटेरियल है, सेल का। सर ये सेल का लाइविंग मटेरियल है। प्रोटोप्लाज्म सेल का लाइविंग मटेरियल है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, द लाइविंग मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, is called प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द लाइविंग मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसमें हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। It consists of nucleoplasm and cytoplasm. It consists of nucleoplasm and cytoplasm. मीन्स यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से कंसिस्ट रहता है। ठीक, कंसिस्ट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस इतना ही है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, द लाइविंग मटेरियल है। कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। इस द कॉल्ड, इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। हमने साइटोप्लाज्म को आपको बताया है। ठीक है, मैंने प्लाज्म तो बताया लिक्विड होता है, साइटो माने सेल। सेल में जो लिक्विड होता है उसमें ये होता है। ठीक है, और न्यूक्लियो भी वही है भाई, न्यूक्लियस होता है। आप जानते हो ना, इसे किनारे किनारे पाया जाता है लिक्विड, उसी में ये सब तैरते रहते हैं जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल में। ठीक है, उसी की बात ये कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? नेक्स्ट डिफ्यूजन। ये सर डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन तो बहुत पूछा जाता है, सर डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होना। ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, द प्रोसेस बाय व्हिच, इसको लिखेंगे द प्रोसेस बाय व्हिच, वह प्रोसेस जिसमें a substance uniformly spreads, by which the substance the process जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो तत्व हो, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू, यूनिफॉर्मली स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड माने क्या होता है, फैलना। स्प्रेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय, into another substance
बाई, देखिए क्या हुआ, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स, जिसमें स्प्रेड्स हो गया into another substance by random movement of its by random movement by random movement of its particles from a of its particles from a particles from a of its particles from a region of higher concentration to a region of higher concentration from a region of higher concentration to a region of from a region of higher concentration to a region of फिर से देखेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड, जिसमें एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, बाय रैंडम मूवमेंट, और उसमें रैंडम मूवमेंट, अचानक मूवमेंट होती है आप इट्स पार्टिकल्स के फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम आ रीजन ही लिखिए, ठीक है, फ्रॉम आ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा इसको हम समझा रहे हैं, टू अ लोअर कंसंट्रेशन, ये होता क्या है, फिर से आप देखोगे एक बार, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला आपको प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया क्या होता है, द लिविंग मटेरियल होता है, अब द सेल का लिविंग मटेरियल होता है। क्लास से छूटे के कोई पूछेगा आज बायोलॉजी में क्या पढ़ाया गया, तब सबसे पहले तो ये बताओगे ना प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया गया, तुरंत पूछेगा प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो आप बताओगे लाइविंग मटेरियल। क्या है ये, लाइविंग मटेरियल, द लाइविंग मटेरियल है ऑफ द सेल का इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपने सेकंड पॉइंट देखा, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, या न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फिर आप कहोगे हमको तो सर ने डिफ्यूजन बताया, डिफ्यूजन है क्या, ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, या प्रोसेस, द प्रोसेस जो प्रोसेस होता है व्हिच सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड बिखर जाता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, फैलाव हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी, चीनी पानी में घुल गई या पानी चीनी में घुल गया, ठीक है, कोई भी चीज आया बाहर से और वो मिल गया, ठीक है, क्या हुआ, अनदर सब्सटेंस में बाय रैंडम मूवमेंट, और उसमें क्या होने लगता है, एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट माने गति होने लगती है, ठीक है, एक मूवमेंट होने लगता है, हिलना डुलना, लोकोमोशन होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। आप इट्स पार्टिकल्स, जो उनके पार्टिकल्स हैं वो गति करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, पानी कम है और एक तरफ से आपकी पानी आ रहा है, मान लीजिए किसी पाइप से, तो जो पाइप से पानी कम है उसी की तरफ तो जाएगा जो पानी कम है, और उसमें मिलेगा, और मिलेगा तो उसमें एक मोशन नहीं होगा, वो पानी उसमें जाएगा, वो पानी उसमें, फिर वो घूमेगा, तो वही कह रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है, वो घुल जा रहा है। फिर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड फैल जाता है टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, बाय रैंडम मूवमेंट, और उसमें क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, आप इट्स पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स का फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस
द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड। आप देखोगे यही बोर्ड पर लिखा हुआ भी है जो मैं बोल रहा हूं, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बाय रैंडम मूवमेंट, में रैंडम मूवमेंट होता है। आप इट्स पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स का फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम इसको मिटाएंगे और हम नेक्स्ट चलेंगे, इसको मिराइज करके फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, सर ये ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? द डिफ्यूजन, आपने पढ़ा ना डिफ्यूजन को, द डिफ्यूजन, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली, मतलब द प्रोसेस जो प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मली एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, अंदर सब्सटेंस में घुल जाता है और रैंडम मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आपने देखा था डिफ्यूजन में। इसमें क्या होता है? द डिफ्यूजन और चाहे डिफ्यूजन बोलो और अथवा सॉल्वेंट थ्रो आ द डिफ्यूजन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट थ्रो आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम आ सेमी परमिएबल, चलो इसको हम इस साइड लिख देते हैं। थ्रो आ द डिफ्यूजन और सॉल्वेंट थ्रो आ द डिफ्यूजन और सॉल्वेंट थ्रो आ सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है, आप जानते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू the diffusion or solvent through a semi permeable membrane from a solution membrane, you write in membrane, ठीक है। द डिफ्यूजन और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम solution the diffusion or solvent through a semi permeable membrane from a solution to which the membrane is relatively the membrane is relatively the membrane is relatively the membrane is membrane is relatively impermeable is called osmosis. Impermeable is called osmosis. थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है इसको हम फिर से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना।
द डिफ्यूजन और सॉल्वेंट थ्रू, जो डिफ्यूजन होने के बाद जो सॉल्वेंट है, चाहे डिफ्यूजन बोलो चाहे सॉल्वेंट, मतलब घुलना, सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से टू व्हिच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली, जिससे जो मेम्ब्रेन रिलेटिव होती, संबंध होती है, इन परमिएबल, जो परमिएबल में होता है, इस कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर से हम देखेंगे द डिफ्यूजन और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल, जो डिफ्यूजन होता है या सॉल्वेंट होता है थ्रो, ये सेमी परमिएबल के द्वारा जाता है। एक होती है सेमी परमिएबल, जो आप पढ़ते हो सेल, उसमें सेमी परमिएबल एक झिल्ली होती है, उसी से सॉल्वेंट आपका जाता है, उसी की बात ये कर रहे हैं। मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मतलब सॉल्यूशन, मान लीजिए अंदर में उसके साइटोप्लाज्म है, एक लिक्विड है, उसको बाहर आना है, तो किसके थ्रू आएगा? वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही बीच में पाई जाएगी, तभी वो वहां से आएगा। या मान लीजिए कोई चीज ज्यादा है, अंदर जाना है, हाई से लो जाना है, तब भी उसको वहां से गुजरना पड़ेगा, उसी की बात ये कर रहे हैं। टू व्हिच, जिसमें द मेम्ब्रेन इज रिलेटेड, जिसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसी की बात मैं कर रहा हूं, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है इनपरमिएबल, जो कैसी होती है? परमिएबल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी हम लोगों ने 3 हेडिंग आज देखा, प्रोटोप्लाज्म, दूसरा हमने देखा डिफ्यूजन, तीसरा हमने देखा ऑस्मोसिस। प्रोटोप्लाज्म में आपने देखा पॉइंट को, द लाइविंग मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद आपने डिफ्यूजन देखा, डिफ्यूजन में देखा द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, और इसमें क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया, मतलब ये घुला हुआ है, और उसमें क्या है? डिफ्यूज हुआ था, डिफ्यूजन हुआ था उसमें, वही बात कह रहा है। और क्या होता है? सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या था? द डिफ्यूजन ए सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू व्हिच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हमने इतना देखा और मुझे लगता है क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया है एक बार आप राइट करिए चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके समझ में आया है। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, क्या आपके समझ में आया? ओके ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। मेरे सारे बच्चों ने लिखा है कि मेरे समझ में आ गया है, सारे बच्चों ने लिखा है समझ में आ गया है। ओके मेरे बच्चों, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लग रहा है जितने बच्चे जुड़े हो सब के सब अच्छे बच्चे। सर भी कह रहे थे कि जितने बच्चे इस टाइम है ना 9th में, सब अच्छे हैं। अनुष्का सिंह, वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। अर्पिता, वेरी वेरी थैंक्स, very very thanks to all of you. Mansi Maurya, very very thanks to all of you. I am seeing your name. Okay, very very thanks to all of you, जो आप लोगों ने इतना अच्छे से समझा। ठीक है, धर्मवीर, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शाहिद, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने इतने अच्छे से समझा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, फिगर को ड्रॉ करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।